हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स चेक द पर्सन एनर्जी फॉर यू। पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। जस्टिस कार्ड। जस्टिस रिप्रेजेंट यहाँ पर आपके और अपने बीच में ये बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो कर्मास क्रिएट कर लिए हैं आपके साथ, कुछ चीज़ें गलत करके, जो कि इनको बहुत टेंशन देता है। ठीक है, यहाँ पर ना जस्टिस कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात भी करता है, न्यू पोर्टल की बात करता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है। आपकी यादें इनको कंट्रोल कर रही है, आप 24/7 इनके माइंड में रहते हो। तो इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए ताकि एक बैलेंस के साथ रिश्ता आगे बढ़े, नहीं तो प्रॉपरली रिश्ते को क्लोजर दिया जाए। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ना इनके मन में एक मलाल सा रहता है कि यार मैंने ना सही क्लोजर नहीं दिया रिश्ते को, मैंने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये चीज़ें 24 आवर्स इनके दिमाग में रहती हैं, जो कि इनको बहुत कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन फॉर श्योर बहुत प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते में कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, और इन्हें आप ये कह सकते हो कि मतलब अगर मान लो आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तो ये स्टैंड लेंगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग के लिए अगर इन्हें स्टैंड लेना पड़े तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। यहाँ पेज ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि फॉर श्योर जो एक बचकानी हरकतें इन्होंने करी हैं, जो बचपना इन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरीके का इन्होंने बिहेव किया है, जिस तरीके के इन्होंने रिश्ते निभाए हैं, वो चीज़ इन्हें पता लगती है कि हाँ इनसे गलती हुई है। तभी वो दिमाग में रहता है कि अरे मैंने ऐसा कर्मा क्रिएट कर दिया, वैसा कर्मा क्रिएट कर दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक डर बैठा हुआ है इनके मन में। विद द 10 ऑफ कप्स फॉर श्योर पेज ऑफ वॉन्स के साथ ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स की होप रखते हुए एक न्यू पोर्टल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वन ये भी बताता है कि आपके पर्सन 111 की एनर्जी है, 1111 की एनर्जी है, तो 1111 की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ठीक है, बट बहुत हद तक प्रैक्टिकल टर्म पर रहते हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इमोशनल हुए हुए, नहीं, यहाँ बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर आपके पर्सन इस चीज़ को चाह रहे हैं। ठीक है, बच्चों की वजह से हो सकता है रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, अगर यहाँ बच्चे भी हैं तो ओके। कुछ लोगों के लिए हाँ इनके मन में है कि इन्होंने बचपने में गलतियां कर रखी हैं जिसका इनको भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए ये उस सिनारियो से अपने आप को थोड़ा सा सेव करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके बारे में जो है न्यू बिगनिंग के लिए सोचते हैं। आपके बीच में हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल, दैट अगेन कन्फर्मेशन की हाँ इनके मन में है कि आपके और इनके बीच में जो है कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो है कंडीशनिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में मनी का स्टेटस कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पर जजमेंट बात आ रही है साथ में, कि जहाँ पर लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, जहाँ पर शायद जो एक होती है ना भाई, एक इंसान साउथ में पले बड़े एक नॉर्थ में पले बड़े, फ़र्क तो होता ही है ना। तो अब एक वैसी ही सी एनर्जी है कि देखो फ़र्क तो है। अब उस फ़र्क के बारे में सोचते हैं कि अगर ये न्यू बिगनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जज किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर सबके अकॉर्डिंग ये बात सही रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में बहुत सोचते हैं। दूसरा, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने आ जाए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट आप इनको जज भी तो करोगे क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे आपके साथ ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो आपकी भी तो जजमेंट आएगी ना माइंड में कि अरे अभी अब क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, है ना। तो ये एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल बहुत माइनर सी न्यू बिगनिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि न्यू बिगनिंग का मतलब ये आज ही लव यू बोल देंगे आपको, नहीं, बहुत माइनर सी न्यू बिगनिंग। एसेस जो हैं बिल्कुल ऐसे जैसे बीज बोया है तो प्लांट निकलना है, उसको बड़ा होना है, फिर ट्री बनना है, फिर फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे, बहुत लंबा टाइमिंग होता है। ठीक है ना,
तो बस एक माइनर सी मैं बोलूँगी एक शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि मतलब जैसे हेलो हाय हो गया। और बस ये है कि पेंटिकल है तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी ग्राउंडेड एनर्जी है, थोड़ा सोच समझ कर स्टेप लेने वाली एनर्जी है ये। ऐसे ही नहीं कि मतलब कि कहा कुछ और किया कुछ, ऐसी एनर्जी नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, बट फिर भी एक सीड आपके और अपने रिश्ते का बोना, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। एक सीड फिर से जो है उम्मीद करना कि हाँ ये कुछ तो बनेगा आगे जाके रिश्ता, है ना, ये एनर्जी है। द टावर एनर्जी, टावर क्या चेंज, एसिस क्या चेंज, दोनों ही बात न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। टावर ना एक ऐसी एनर्जी है जो सडन फॉल को बताता है, सडन चेंजेस को बताता है। तो फिर श्योर इसके मन में है कि अचानक से इस इंसान को ये अर्ज सी क्यों फील हो रही है न्यू बिगनिंग की। दूसरा द टावर ये भी बताता है कि हाँ इनको लग रहा है कि अब चेंज आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ स्वॉर्ड है। बहुत ज़्यादा इन्होंने झेल लिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिश्ते के लिए डिफेंसिव हो गए, बहुत लड़ लिए झगड़ लिए, बहुत ज़्यादा रूड हो गए, आप हो गए, ये हो गए। अब चेंज आ जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान को इस ट्रैप में अब रहना नहीं है, उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। लेट्स चेक यहाँ पर टावर क्यों है। देखो फाइट बैक की एनर्जी की, मुझे अब इसमें नहीं रहना है, मुझे चेंज में जाना है। तो फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा है कि उसको अब ये जंग नहीं लड़नी है, उसको ये नाइट नहीं बनना है, उसको ये सोल्जर नहीं बनना है। उसे बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, उसे अब आगे बढ़ना है, उसे अब बहुत तेज़ी से चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी है उसको, जिसको कट कट भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, किसी को अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा, ठीक है। बट हाँ उसको अब ये चीज़ें नहीं चाहिए, उसको क्लैरिटी चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स ना वो वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि कन्फ्लिक्ट रहता है माइंड में, 24 आवर्स आपको याद करते हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स से ये भी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो आपके आसपास के लोग हैं जो जिम्मेवार हैं आपके और इनके बीच की दूरी के, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी यहाँ है साथ में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा है कि आप इससे दूर रहो, या लोगों ने जज कर करके आपके दिमाग में ये चीज़ें भर रखी हैं कि हाँ वो आप उसके लिए ठीक नहीं हो, ठीक है। इसके मतलब वो आपके लिए ठीक नहीं है, सॉरी गलत बोल गई मैं, कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और आप उन्हीं की बात सुन रहे हो। लोग आपके बीच में आ रहे हैं और आप उनको बोल सकते हो कि एंटरटेन कर रहे हो, ये एनर्जी इसके दिमाग में है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं और कुछ लोग आ जाते हैं आसपास जो उनके डिसीजन को चेंज कर देते हैं। जैसे वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि आपके डिसीजन को कोई और लोग ले रहे हैं, ऐसी उनकी लाइफ में भी ऐसा है कि कुछ और लोग हैं जो उनके लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कॉप अप करना, ठीक है। देन द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या कहता है, प्रैक्टिकल टर्म्स पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके और इनके बीच में आ रहे हैं। दूसरा, इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपका बिहेवियर, आपसे कनेक्ट करना, आप तक पहुंचना, क्योंकि आप हो अब अपनी मैं वाली एनर्जी में, सेल्फ लव वाली एनर्जी में, और इस इंसान को लग रहा है कि आप तक पहुंचने से पहले 10 लोगों से मिलना पड़ता है, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, तब जाकर आप आते हो। तो 10 लोगों तक तो बात ही खत्म हो जाती है सारी, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइन ऑफ पेंटिकल का आना, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अपनी फ्रीडम नहीं खोनी, ठीक है। उसको ये लगता है कि उसकी फ्रीडम खो जाती है, बिल्कुल। जो फ्रीडम, कैसी फ्रीडम, जो उसने सालों साल मिलकर बनाई, मतलब यूनिवर्स के साथ उसने बहुत अपने मेहनत को लगाया, फिर जाके एक उसने अपनी लाइफ बनाई जिसमें पहले तो फैमिली थी, फैमिली के अकॉर्डिंग चलते थे, अब जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलने लायक हो गए हैं। अब उनकी इतनी एज है या उनका करियर अच्छा हो गया कि अब उनकी लाइफ में वो फ्रीडम आई है जीने की। अब वो उस फ्रीडम को किसी भी तरीके से जो है, ऐसा नहीं चाहते कि आप उन्हें चलाओ, नहीं, वो चाहते कि वो खुद चलें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सेम आपके साथ भी हो सकता है, आपको शुरू से लेकर अब तक जो है कोई भी फ्रीडम नहीं मिली, अब आपको एट द एंड जब फ्रीडम मिली तो अब आप इस इंसान को नहीं सुनना चाहते हो, आप किसी को सुनना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी इस इंसान को फील हो रही है।
नाइन ऑफ पेंटिकल ना यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप और लोगों के बहकावे में आके बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत सेल्फ लव में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो, हर मोमेंट को जी रहे हो आप, इमोशंस को बिल्कुल साइड कर दिया आपने। ओके, अगर हाँ आप खुश हैं ना इनके बिना, तो वो चीज़ इनको बहुत बुरी लग रही है, वो चीज़ इनको तकलीफ दे रही है, वो चीज़ इनको 5 ऑफ वॉन्ड्स में रख रही है। सी द फोक इन द रोड, फॉर श्योर इनको लगता है कि इन्हें एक डिसीजन बनाना चाहिए। यिन की एनर्जी, दैट रिसीविंग मोड, कि हाँ ये इंसान जो है समझ पा रहे हैं एनर्जीज को, ये इंसान जो है एक्सपेक्टेशन रख पा रहे हैं अब आपके लिए, या अपनी तरफ से आपको किसी तरीके से ना, कहते हैं ना वो फेमिनाइन एनर्जीज में आना, वो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज में आना, वो लविंग एनर्जीज में आना, तो वो इनको अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, रूड बिहेवियर से एकदम से नर्चरिंग बिहेवियर चला गया, क्योंकि जो एस ऑफ पेंटिकल है वो नर्चरिंग एनर्जीज ही है बाय द बुक। कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल दूं कि सोसाइटी, लॉ, ये सब चीज़ें हम दोनों के बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में ना बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी है, जो कि कहते हैं कि चाहते तो सक्सेस ही हैं, अंदर ही अंदर अगर देखा जाए तो सक्सेस ही चाहते हैं, बस हो सकता है कंडीशन किसी की कुछ है, किसी की कुछ है ना, किसी की कुछ रिश्ते का आउटकम है, किसी का कुछ रिश्ते का आउटकम है, ऐसी एनर्जी है। DZLFOPSGA पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। वही बात जो मैंने बोली थी कि कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने के लिए पहले 10 लोगों से मिलना पड़ता है, या आपको समझाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी इनको पॉज लेना चाहिए, अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, फिर जो है निस्वार्थ आपकी तरफ आना चाहिए। तो मुझे तो अभी कुछ एक्शन दिख नहीं रहा, अभी तो पॉज की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स से आपको कहा भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो तो ये चीज़ इनको बॉदर कर रही है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स उन्हें परेशान कर रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स उन्हें परेशान कर रहा है कि आप उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। ठीक है, इंटेंशंस जो हैं वो पेज ऑफ कप्स की ही हैं, और चैलेंज जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड का है। देखो इंटेंशंस है पेज ऑफ कप की, जो कि ये बात बताता है कि हाँ ये इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा ही आपके साथ चाहते हैं, फैमिली वाला एनर्जी चाहते हैं। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो चैलेंज है ना वो है कौन निकले बाहर अपने कंफर्ट जोन से, कौन अपनी फ्रीडम को छोड़े, कौन अपनी फ्रीडम को छोड़कर आपकी तरफ आकर चीज़ें ठीक करे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, देन चीज़ों को लेट गो करना भी परेशान, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को लेट गो करोगे तभी तो 6 ऑफ स्वॉर्ड में जाओगे। पास्ट को भुलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में कोई तो है जो सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ मानता है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा रिश्ता जो है वो, मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ जहाँ ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों के ओपिनियन नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, और मैं बोलूँगी चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ने भी चैलेंजेस को यहाँ कंफर्म किया ही है, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड ने फिर साथ में उस चीज़ को और कंफर्मेशन दे दिया कि शक वगैरह ज़्यादा रहता है इन दोनों को एक दूसरे पर। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ फैमिली जो है मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपनी सारी बात ले दे के सारा कुछ जो है, कोई डोमिनेंट फीमेल है जिसके अकॉर्डिंग चला जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा होता है जैसे बस मैंने पता नहीं क्या कर दिया सब कुछ सबके लिए, तो मेरी अकॉर्डिंग चले सब कुछ चीज़ें, वही है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, फॉर श्योर थोड़ा डिले है यहाँ पर, बट यूनियन है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी ठीक, बट मुझे यहाँ यूनियन की ऊर्जा जो है ना वो डिले के साथ दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा टाइमिंग लेने वाली एनर्जी है, और 10 ऑफ पेंटिकल भी टाइमिंग लेने वाली एनर्जी है। जो वो लोग सोच रहे हैं वो भी टाइमिंग लेने वाली ही एनर्जी है। तो मतलब उनको ऐसा है कि जैसे हमारे रूट, हमारे रेगुलेशन, हमारे जो करियर है, हमारे जो सॉरी हमारा जो कल्चर है, हमारे अकॉर्डिंग जो वो हमारा हमारा थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली कोई फीमेल की तरफ से। ओके, बास्क इन जॉय एंड लाइट, समर बी द लाइट। देखो लाइट यहाँ दो बार आ रहा है जैसे ना यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप ये कह सकते हो कि देखो हार्ड वर्क तो आपने किया होगा, यहाँ बी बनी हुई है ना, पूरी जो
बी जो सोसाइटी है ये बहुत मेहनती होती है, ये सबको पता है ना। तो आपने बहुत मेहनत करी है, उस पर प्राउड करो, ठीक है। दूसरा, अपने आप को रास्ता दिखाओ कि आपने लाइफ में कहाँ जाना है। अपने आपने काम किया ना, उस पर थोड़ा सा प्राउड करो, थोड़ा सा अपने आप को ये रिस्पेक्ट दो, ठीक है। ये इस चीज़ की अपने आप को शाबाशी दो कि आपने इतना काम किया इस रिश्ते पर, ठीक है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी एक लाइट का काम करो, ठीक है ना, कि लोग आपको देखकर कहेंगे कि अरे यार इस इंसान से सीखो, सीखना है तो अपने आप को बहुत लाइट मत समझो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं बट शायद आप इग्नोर करते हो। आपको दूर तक के विजन दिखते हैं, आपको पता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, बट अगर आप उसी अपने आप को उस झूठ के पर्दे के अंदर रखते रहोगे, नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, तो फिर ठीक नहीं होगा। ये आउल आपको ये कह रहा है कि आपको सच पता है, शायद आप उस तरफ जा नहीं रहे हो। ये रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना। आपको पता है आपने बहुत मेहनत करी है, आपको पता है आपने इस रिश्ते को बहुत जी जान से नर्चर किया है, बट अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मेरी तरफ से गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्स ने आपको खुद ही बता दिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ वाइट विच की एनर्जी है, तो किसी के थ्रू आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं। ये कोई हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, किसी से ले सकते हैं आप गाइडेंस, कोई प्रीस्ट हो, ठीक है। ये थी रीडिंग। हाँ, आपसे बड़े हैं, आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, उनसे बात कर सकते हो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।